जो भी मनुष्य हैं, आप देखना सबके भीतर एक अभाव रहता है। अभाव निश्चित हमारे भीतर है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भगवान को पाया नहीं, और जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, तब तक ये अभाव बना ही रहता है। अभाव का मतलब हम दुखी रहेंगे। सब कुछ आपको दे दिया जाए फिर भी अभाव रहेगा। उस अभाव को आप समाप्त नहीं कर सकते। आप देखना, चींटी से लेकर मनुष्य तक हर जीव सुख को ही ढूंढ रहा है। आप कभी देखो, खुद चिंतन करके देखो, हर व्यक्ति आपको कार्यरत नजर आएगा। किस लिए? सुख मिले। हर कर्म के पीछे सुख मिले। दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, चाहे वो पशु ही क्यों न हो। अभाव हमारा नहीं जाता, और हम अज्ञानवश, अज्ञान इसलिए क्योंकि हमने सत्संग नहीं सुना, हमने भजन नहीं किया, इसीलिए हमारे भीतर अज्ञान है। अज्ञानवश उस अभाव की पूर्ति हम इस संसार में करना चाहते हैं। हम अपनी इंद्रियों से सुख भोगना चाहते हैं। उस अभाव को, जलन को मिटाने का प्रयास पूरे जीवन करते हैं। यही हम अनंत काल से करते आए। आप खुद विचार करना। लेकिन कभी भी वो हमारा अभाव दूर नहीं होता। हमारे भीतर अभाव है तभी ही कामनाएं होती हैं। आपके भीतर कोई अभाव ना रह जाए तो कोई कामना नहीं रह जाए। जैसे आप जब तक स्वप्न में हैं तब तक आप देखना, आप बहुत प्रकार की कामनाएं, बहुत प्रकार के कार्यरत, जाने क्या क्या स्वप्न में आप देखते रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। ज्यों ही आपका स्वप्न समाप्त हुआ, आप सुसुप्ति में गए, गाढ़ निद्रा में गए, वहाँ पर आप देखना वहीं से आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अब आप ये जो भजन है इसमें जो सुख मिलता है वो गाढ़ निद्रा की तरह नहीं है। वो गाढ़ निद्रा में तमोगुण प्रधान सुख होता है। तमोगुण का मतलब है आप अज्ञान में होते हैं। उस समय आपको कहाँ होश रहता है? कुछ नहीं, बिल्कुल आप सो गए। इसीलिए सुसुप्ति दशा को मृत दशा, मरे हुए सा उसे समझना चाहिए। लेकिन यहाँ जो भक्ति में सुख मिलता है वो जागृत अवस्था में, आप ज्ञान में होते हो तब वो शुद्ध सात्विक सुख होता है। वो तमोगुण प्रधान सुख नहीं होता। इसको कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये परम आनंद देने वाला सुख होता है। आपके रोम रोम से सुख प्रकट होगा। यहीं तक हमको पहुँचना है। और वैसे अभाव हमारा जाने वाला नहीं है। आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, संशय आपके भीतर रहेगा, तो आपका अभाव कभी भी दूर नहीं हो सकता। आप भगवान का भजन आरंभ कीजिए, उनको ही सर्वोपर मान के उनकी आराधना करिए। जो भी आपको कार्य मिला है, आप जैसे भी हैं, आप जहाँ भी हैं, आपको भागना नहीं है। प्रभु से हमारा निज संबंध है, वही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। इस बात को आप दृढ़ता से मानिए, विश्वास कीजिए, तो आपको अनुभव में भी ऐसा आने लगेगा। वहीं से सुख की प्राप्ति आपको होगी। हमारे भीतर अभाव होने के कारण फिर हमारा मन ये संकल्प विकल्प करने लगता है भोगों का। ज्यों ही मन भोगों का संकल्प विकल्प करना प्रारंभ करता है कि हमारी इंद्रियां बाहर दौड़ने लगती हैं, और फिर उन इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं। वो इंद्रियां भोगों के संस्कार हमारे भीतर डालती रहती हैं, और वही संस्कार फिर हमें भोगों के प्रति जलाते हैं। फिर हम भोग भोलते हैं, फिर जलन होती है, फिर भोग भोलते हैं, फिर हमें अपार दुख होता है। फिर हम इधर उधर भागते हैं, कोई हमें बचा ले, कोई हमारी रक्षा करे। सच बताएं तो दुख का कारण हमारा अभाव ही है। अभाव हमारे भीतर ना हो तो हमारे भीतर पूर्ण संतोष आ जाए। कैसे आएगा? सिर्फ एकमात्र भजन से आएगा।
भगवान नाम जब से आएगा, जब हमारे भीतर पूर्ण संतोष आने लगेगा, भजन का जब हमें सुख प्राप्त होने लगेगा, तो हमारी इंद्रियां फिर बहिर्मुख नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मन में संकल्प विकल्प होंगे ही नहीं भोगों के, भजन के संकल्प विकल्प होंगे। और जब भजन के संकल्प विकल्प होंगे तो मन हमारा अंतर्मुख होगा और उसे भजन का सुख मिलेगा। इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होगी, इंद्रियां भी अंतर्मुख हो जाएंगी। आप सच मानिए, यही मुख्य कारण है। हमारे भीतर कामनाएं इतनी आती रहती हैं, इतना हम परेशान रहते हैं, इस कामना से हम सुखी हो जाएंगे, इस कामना से सुखी हो जाएंगे, लेकिन होता कहाँ मिलता है हमें सुख? हम सिर्फ भ्रमित ही रहते हैं। सुख सिर्फ प्रभु के चरणों में ही है, इस बात को आप जान लें। भोग तो और भी योनियों में प्राप्त हैं। आप देखना, जो सुख हमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और व्यंजन खाने में आता है, वही सुख कुत्ते को सड़ा हुआ मांस खाने में आता है, वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में आता है। ये बात सोचें आप, क्योंकि अब आप समझें, जो ये नीची योनि के पशु हैं, सुअर आदि, इनको हमारे भोगों के बारे में थोड़ी न पता है, उनको उसके स्वाद का, अनुभव का नहीं पता है। उनकी सृष्टि अलग है, हमारी सृष्टि अलग है। जैसे हमें देवताओं के भोगों का नहीं पता है, देवताओं के भोग कई गुना हमसे, हमारे भोगों से दिव्य होते हैं। वो है, हम पशुओं के भोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही देवता भी हमारे भोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये बात को आपको समझना होगा। सच मानिए, जैसे लोग नहीं कह देते हैं कि हमें क्या पता है, हम देवताओं के भोगों को क्या जाने, स्वर्ग नरक सब यही है, हम नहीं मानते। हमने अभी देखा नहीं। अगर एक बार भी हमारी दृष्टि में देवताओं के भोग आ जाएं तो हम उनके प्रति भागने लग जाएं। जब हम इस संसार से ही इतना आसक्त हैं, जहाँ के भोग व्यर्थ हैं, जो दुख देने वाले हैं, देवताओं की भी भोग व्यर्थ हैं, वो भी दुख देने वाले, वहाँ भी क्लेश है, भोगों में शांति है ही नहीं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ एक भजन मात्र उपाय है, इससे ही हमें सुख मिलेगा। क्योंकि ये जो मन है, जो भोग भोगता है, ये सिर्फ प्रभु के चरणों में ही इसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? ये भगवान का ही अंश है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा एक और है कि हम जब भक्ति की बातें सुनते हैं शास्त्रों से या संतों से, तो हमारे भीतर भजन की अभिलाषा होती है और हम भक्ति करने लग जाते हैं, हम भजन करने लग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, साधकों के भीतर जब वो भजन करने लगते हैं तो उनके भीतर एक पश्चाताप बना रहता है कि हमारे साथ के लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे जानने वाले ये संसार में उन्नत करते जा रहे हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं। ये भय बहुत, आप सच मानिए, ये आपको भजन से हटा देगा। ये भय ठीक नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। वो उन्नति को जा रहे नहीं हैं, वो अवनति को जा रहे हैं। आप भजन में स्थित रहिए, आप दृढ़ संकल्प से अपने इष्ट में, अपने गुरु में, जो भी आप भजन कर रहे हैं, जिनकी भी उपासना कर रहे हैं, आप करते रहिए। वो लोग खुद आपका नाम पता थोड़े दिनों में पूछने लग जाएंगे, आपके पास आने लग जाएंगे, आपसे प्रभावित होंगे। वो आप में एक दिव्य भगवती का आकर्षण होगा, शारीरिक नहीं, अपने हाथ वो प्रभाव में। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुख नहीं है, वो आपके पीछे ही भागेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। और आप भजन करने लग जाएं, आप अपने जीवन में खुद देख लेना, ऐसा होता है। कभी भी हम ये ना सोचें कि हम लौकिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। जो भी भजन करता है भगवान का, लक्ष्मी जी स्वयं उस पर कृपा करने लगती हैं अपने हाथ। आपको अलग से कोई उपासना नहीं करनी। जो भी भगवान के नाम का जप करते हैं उन्हें अलग से कोई उपासना नहीं करनी होती। सच मानिए, जितने भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में है, सब भाग जाएंगी, सब भाग जाएंगी, कहीं आपको जाना नहीं। खुद आप इतने पवित्र होने लगेंगे। और जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं,
वो आपके शरीर में पुष्ट होने लगेंगी, तृप्त होने लगेंगी, आपसे बहुत प्रसन्न होने लगेंगी, क्योंकि भजन से उनकी तृप्ति होती है, भोगों से उनकी तृप्ति नहीं होती। जो भी दैवी शक्तियाँ हैं, हमारे भीतर दैवी शक्तियाँ भी रहती हैं, हमारे अंदर आसुरी शक्तियाँ भी रहती हैं। आसुरी शक्तियाँ सब भाग जाएंगी, तभी जो साधक भजन में आगे बढ़ते हैं उनके भीतर दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य विचार, उनका शरीर पुलकायमान रहता है, आनंद से भरा रहता है, तो उनकी इंद्रियां औरों को भी आनंद और सुख देने लगती, बांटने लग जाती। अभी जब हमारे पास ही नहीं है तो हम कहाँ, हमसे सबको क्लेश ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर सुख की इच्छा बनी हुई भोगों से हम कभी परोपकार नहीं कर सकते। निश्चित मानिए, ये जो भजन नहीं करते हैं और वो कहें हम परोपकार कर रहे हैं, तो परोपकार उनसे बनेगा नहीं, आगे वो भ्रमित हो जाएंगे। उनके भीतर खुद इतनी भोगों की अभाव बना हुआ है, कामनाएं बनी हुई हैं। जब हमारे भीतर सुख है ही नहीं तो हम किसी का परोपकार नहीं कर सकते। और आप भजन करने लग जाएं, आपके हाथों स्वतः परोपकार होगा, मैं सच आपको बता रहा हूँ। और उससे कुछ अभिलाषा भी नहीं होगी जिससे आप परोपकार करेंगे, क्योंकि सुख लेने की भावना ही नष्ट होने लगेगी। जब हमें सुख मिलने लगा है, हम स्रोत से जुड़ चुके हैं, हम अपने प्रभु से भजन के माध्यम से जुड़ गए हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। ये सब संशय होते हैं, ये केवल एक मन की कल्पना होती है। आप निश्चिंत होकर भजन में लगिए और फिर देखिए कितना आनंद आपको इसी जीवन में आने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।